स्टार्ट हो गया। तो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम, इससे पहले हमने पढ़ा था एडिशन डिजीज और एडिशन क्राइसिस। उसमें क्या था? डेफिशिएंसी ऑफ एड्रेनल हार्मोन। और कुशिंग सिंड्रोम में क्या है? इसमें हाइपर सिक्रेशन ऑफ दी कोर्टिकोस्टेरॉइड जो होता है हमारे कोर्टिकल लेयर होगी, यानी तुम्हारी एड्रेनल कोर्टेक्स और एड्रेनल मेडुला। जो एड्रेनल कोर्टेक्स के हार्मोन है उसका हाइपर सिक्रेशन होता है। तो लिखेंगे साथ में हाइपर सिक्रेशन ऑफ एड्रेनल कोर्टेक्स हार्मोन। हाइपर सिक्रेशन ऑफ एड्रेनल कोर्टेक्स हार्मोन, मेनली कोर्टिसोल। मेनली कोर्टिसोल, ठीक है। अब कोर्टिसोल ग्लूकोकोर्टिकोइड की वजह से बढ़ता है, ठीक है। अब ग्लूकोकोर्टिकोइड बढ़ेगा तो हाइपरग्लाइसीमिया होगा, ठीक है। और साथ में मिनरल कोर्टिकोइड यानी एल्डोस्टेरोन भी बढ़ेगा, वो भी लिख लो साइड में। मेनली तो ये कोर्टिसोल को इफेक्ट करता है, उसको बढ़ाएगा। साथ ही साथ ये तुम्हारा मिनरल कोर्टिकोइड एंड एंड्रोजन, उसका भी हाइपर सिक्रेशन होता है, ठीक है। हर एक डिजीज में एक मेन होता है हार्मोन, किससे ज्यादा ये अफेक्ट करता है, उसके बाद अदर को भी अफेक्ट करेगा। जैसे पहले वाले में क्या था? कोर्टिसोल। इसमें भी कोर्टिसोल को सबसे ज्यादा अफेक्ट कर रहा है, बट साथ ही साथ तुम्हारा मिनरल कोर्टिकोइड और एंड्रोजन हार्मोन को भी बढ़ाता है, जिसे क्या बोलते हैं? कुशिंग सिंड्रोम, ठीक है जी। डेफिनेशन लिखेंगे, ए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर रिजल्टिंग फ्रॉम a metabolic disorder resulting from chronic and excessive production of cortisol. A metabolic disorder resulting from chronic and excessive production of cortisol by adrenal cortex. By adrenal cortex. Production of cortisol by adrenal cortex, ठीक। और फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ग्लूकोकोर्टिकोइड, और ये लाइन है पूरा। ए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर रिजल्टिंग फ्रॉम क्रोनिक एंड एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ कोर्टिसोल। एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो कि एड्रेनल कोर्टेक्स का हाइपर सिक्रीशंस की वजह से होता है, जिसमें कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ जाता है। एक तो ये हुआ, या फिर और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ग्लूकोकोर्टिकोइड, या फिर ग्लूकोकोर्टिकोइड ज्यादा इन्फ्यूज कर दिया, और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ग्लूकोकोर्टिकोइड इन लार्ज डोज। Administration of glucocorticoid in large dose for several weeks or longer. For several weeks or longer. ग्लूकोकोर्टिकोइड मेडिसिन का ज्यादा लंबे समय तक दे देना या फिर लेना, विच नोन एज क्या कहलाता है? हाइपरकोर्टिसोलिज्म। हाइपरकोर्टिसोलिज्म, HYPRCORTISOLISM। ठीक है। ये भी दो तरह का होता है, एक्सोजीनस और एंडोजीनस। एक्सोजीनस होता है जो बाहर से किसी कारण की वजह से हुआ है, हाइपरकोर्टिसोलिज्म। मेडिसिन दे देना, ये भी एक तरह का एग्जांपल है। इन्फेक्शन हो जाना, ये भी एक तरह का एग्जांपल है, किसी डिजीज की वजह से। एक होता है तुम्हारा एट्रोजेनिक, एक तो होता है तुम्हारा एक्सोजेनस, एक होता है एट्रोजेनिक, जो सर्जरी के दौरान किसी सर्जरी, ब्रेन की सर्जरी हुई, कोई एक्सीडेंट हुआ, वो डेवलप हुई कंडीशन, ठीक है। आपको लिखेंगे कुशिंग डिजीज। देखो कुशिंग सिंड्रोम और कुशिंग डिजीज में डिफरेंशिएशन है।
अब पहले लिखेंगे कुशिंग डिजीज क्या होती है। कुशिंग डिजीज होती है, इट इज ए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मल इंक्रीज्ड सिक्रीशन ऑफ कोर्टिसोल। वो सब में सेम होगी, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जितने भी हार्मोन वाले डिजीज है। एबनॉर्मल इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ कोर्टिसोल caused by increased amount of ACTH, caused by increased ACTH. Abnormal increase in the secretion of cortisol caused by increased amount of ACTH secreted by anterior pituitary. देखो, एक होता है कुशिंग सिंड्रोम और एक होता है कुशिंग डिजीज। कुशिंग डिजीज के अंदर क्या था, एड्रिनल, मतलब तुम्हारे कुशिंग डिजीज में क्या था, एड्रिनल ग्लैंड तो ठीक है, बट एंटीरियर पिट्यूटरी या फिर हाइपोथैलेमस की दिक्कत है। एबनॉर्मल यानी पिट्यूटरी पिट्यूटरी या फिर हाइपोथैलेमस। जब भी तो एसीटीएच बढ़ रहा है, जब एसीटीएच बढ़ेगा जब ये ज्यादा सिक्रेट होगा। कुशिंग सिंड्रोम में क्या था, इसके अंदर एड्रिनल ग्लैंड की दिक्कत है। जैसे एड्रिनल ग्लैंड का ट्यूमर हो गया, हाइपरप्लेसिया ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड सेल्स, तो वो दिक्कत होगी। ये मेन डिफरेंशिएशन है इसके अंदर। अब मैंने बताया था कुशिंग डिजीज के बारे में, जिसके क्या था, एबनॉर्मल इंक्रीज इन द एसीटीएच सिक्रीशंस विल लीड्स टू द हाइपर सिक्रीशंस ऑफ दीज मिनरलोकॉर्टिकॉइड, यानी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और एंड्रोजन। मेनली कोर्टिसोल हार्मोन ज्यादा सिक्रेट होता है। ठीक है जी। अब इसमें लिखेंगे एटियोलॉजी, ये रीजन क्या क्या हो सकते हैं कुशिंग डिजीज के। एटियोलॉजी लिखेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, excessive administration of glucocorticoid, glucocorticoid also known as drug induced Cushing disease. सेकंड कॉज है हाइपरप्लेसिया ऑफ, सेकंड है हाइपरप्लेसिया ऑफ एड्रिनल कोर्टेक्स, हाइपरप्लेसिया ऑफ एड्रिनल कोर्टेक्स और ट्यूमर नोन एज एड्रिनल एडिनोमा, एड्रिनल एडिनोमा, ADRENAL ADENOMA, एड्रिनोमा। मतलब एड्रिनल ग्लैंड की कोई ट्यूमर है, वहां के सेल्स का साइज बढ़ गया है, हाइपरप्लेजिया हो गया, नंबर बढ़ गए हैं, साइज बढ़ गया है, जिस वजह से हाइपर सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स होंगे। थर्ड लिखेंगे हाइपरप्लेसिया ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपरप्लेसिया ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड।
जब हाइपरप्लेसिया होगा पिट्यूटरी ग्लैंड का, उसको क्या बोलेंगे? पिट्यूटरी एडिनोमा। एग्जांपल है पिट्यूटरी एडिनोमा। ठीक है, तो ये जो रीजन है ये ओवरऑल है, यानी जो कुशिंग डिजीज है, अगर एसीटीएच ज्यादा सिक्रीट हो रहा है, सिर्फ उसकी वजह से हार्मोन बढ़ रहे हैं, तो वो कुशिंग डिजीज है, अदरवाइज कुशिंग सिंड्रोम है। समझिए डिफरेंशिएशन ये है, सिंपल सा ये ध्यान रखना है। अगर एसीटीएच में गड़बड़ी है, पिट्यूटरी में गड़बड़ी है, हाइपोथैलेमस में गड़बड़ी है, उसकी वजह से ही तो एसीटीएच सिक्रीट होगा। जब ज्यादा सिक्रीट होगा तो एड्रिनल हार्मोन यानी एड्रिनल कोर्टेक्स के हार्मोन भी हाइपर सिक्रीशन होगा, जो कि एड्रिनल तुम्हारा क्या होगा? कुशिंग डिजीज कहलाएगा। अदरवाइज इसके अलावा जितने भी रीजन होंगे वो तुम्हारे कुशिंग सिंड्रोम में आएंगे। ठीक है, अभी लिखा था हाइपरप्लेसिया ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी एडिनोमा। फिफ्थ लिखेंगे एक्टोपिक कंडीशन, एक्टोपिक कंडीशन प्रोड्यूस एक्सेसिव एटीएच, यानी एनी एक्टोपिक कंडीशन विच प्रोड्यूस एक्सेसिव एटीएच। एक्टोपिक कंडीशन प्रोड्यूस एक्सेसिव एसीटीएच, जैसे पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम हो गया, लंग कैंसर का हो गया, है ना, मेटाप्लास्टिक ब्रेस्ट कैंसर हो गया। ऐसी कोई भी डिजीज जो उस जगह के अलावा किसी और की वजह से उसको अफेक्ट कर रही है, उसको बोलेंगे एक्टोपिक कंडीशन। किसी और जगह का कैंसर हो गया, ब्रेन ट्यूमर हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ? एसिडिक सिक्रीशन ज्यादा हो रहा है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? ठीक है, पेरोनियोप्लास्टिक सिंड्रोम हो गया, ट्यूमर ऑफ लंग हो गया, पैनक्रियास कैंसर हो गया, जीआई ट्रैक्ट कोई भी कैंसर हो गया, मेटाप्लास्टिक कंडीशन हो गई किसी भी कैंसर की, वो सब चीज आएंगी इसके अंदर। ठीक है, अब लिखेंगे साइन एंड सिम्टम। हाँ, सिंड्रोम पढ़ रहे हैं, वो जस्ट एक डेफिनेशन लिखवाई थी, ओवरऑल बाकी सबका सेम लिखवा रहा हूं। अब ये कंफ्यूजन मत होना कि ये कोज आपने डिजीज के लिखवाए या फिर सिंड्रोम के लिखवाए हैं। हाँ, दोनों के हैं। सिर्फ डिजीज में रीजन लिखना है जो एड्रिनल ग्लैंड के अलावा सिर्फ पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस का, मेनली पिट्यूटरी का, तो डिजीज कहलाएगी। अदर इसके अलावा जितनी भी कंडीशन होगी सिंड्रोम में आएंगी। और रीजन सारे सबके जनरलाइज पढ़ रहे हैं, और जो स्पेसिफिक बता रहा हूँ वो स्पेसिफिक ही बोलूंगा। पिट्यूटरी की दिक्कत है, कंबाइंड में सिंड्रोम में आएंगे, कंबाइंड एक से ज्यादा रीजन है। ठीक है, अब लिखते हैं साइन एंड सिम्टम। जनरलाइज वीकनेस, जनरलाइज वीकनेस हाइपोसिक्रीशंस होता है जब भी वीकनेस थी पेशेंट को, और जब हाइपर सिक्रीशंस था जब भी वीकनेस हो रही है। लिखो उसमें जनरलाइज वीकनेस, मसल्स वास्टिंग, हाँ वेस्टिंग, मसल्स वास्टिंग, वेस्टिंग, वेस्ट हो रही है। अब ये क्यों हो रही है? अब बोलोगे सर इसमें तो डेफिशिएंसी थी, तो समझ में आ रहा है कोर्टिसोल नहीं है, और प्रोटीन का और फैट का ठीक है मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा, बॉडी इसको अब्सॉर्ब नहीं कर पा रही। अब इसमें क्यों हो रहा है वीकनेस? इसमें इसलिए हो रहा है पोटेशियम की कमी के कारण। एल्डोस्टेरोन ज्यादा सिक्रीट हो रहा है, पोटेशियम इनसफिशिएंट रहेगा, पोटेशियम लेवल लो रहेगा, जिसकी वजह से लेथार्जिक जैसे सिम्टम आएंगे। और मसल्स वास्टिंग इसलिए होगी क्योंकि हाइपर सिक्रीशन हो रहा है, ज्यादा ही मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा पेशेंट का। कोर्टिकोस्टेरॉइड ज्यादा सिक्रीट हो रहे हैं तो मेटाबॉलिक रेट अपना बढ़ जाता है, यानी तुम्हारा प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, वेस्टिंग ऑफ एनर्जी होगी, मतलब मेटाबॉलिक कैटाबॉलिज्म में एनाबॉलिज्म ज्यादा बढ़ जाएगा। एनर्जी तो नहीं है, बट पेशेंट को स्वेटिंग आएगी, बैठे बैठे थोड़ा सा काम करेगा स्वेटिंग आना स्टार्ट हो जाएगी, टैकीकार्डिया रहेगा पेशेंट को। ये सारे सिम्टम होंगे। समझ में नहीं आया? आ गया? और मसल्स वास्टिंग होगी। ठीक है, तो इसमें पोटेशियम की कमी हो जाएगी, जिस वजह से पेशेंट लिथार्जिक फील करेगा। लिख लेंगे डेफिशिएंसी ऑफ पोटेशियम because of the increased absorption of sodium by the response of hypersecretion of aldosterone from the renal tubule.
मतलब आप समझ में लिखो, जो समझ में आ जाए वो लिखो सिंपली। पोटेशियम बढ़ जाएगा इन द रेस्पॉन्स ऑफ सोडियम लेवल के बढ़ने की वजह से पोटेशियम लेवल कम रहेगा शरीर में। समझ गए क्यों? सोडियम क्यों बढ़ेगा? एल्डोस्टेरोन ज्यादा सिक्रिएट हो रहा है, एल्डोस्टेरोन ज्यादा सिक्रिएट होता है, रीनल ट्यूब्यूल से एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। ठीक है, अब जहां पर सोडियम बढ़ गया, पोटेशियम उसके अगेंस्ट में कम हो गया, और पोटेशियम कम हो गया, सोडियम पोटेशियम कम में पोटेशियम अवेलेबल नहीं हो पाएगा, मसल्स के अंदर एक्टिविटीज रुक जाएंगी, लेथार्जिक फील करेगा पेशेंट। अब सेकंड लिखेंगे मूड स्विंग, ये है इंपॉर्टेंट। मूड स्विंग, फ्लक्चुएटिंग ऑफ मूड, मूड स्विंग कोमा फ्लक्चुएटिंग ऑफ मूड। also known as steroid psychosis, steroid psychosis, steroid psychosis, ये बहुत अच्छी टर्म है। या फिर ड्रग इंड्यूस, एक और लिखेंगे इसका, स्टेरॉइड इंड्यूस्ड साइकोसिस, सॉरी, स्टेरॉइड इंड्यूस्ड साइकोसिस, स्टेरॉइड साइकोसिस, स्टेरॉइड इंड्यूस्ड साइकोसिस, मूड फ्लक्चुएशन और मूड स्विंग, ये सारे टर्म एक है। जब भी पेशेंट को ग्लूकोकोर्टिकोइड थेरेपी चलती है, स्टेरॉइडल थेरेपी चलती है, ये एक सीवियर रिएक्शन है, सीवियर रिएक्शन कह सकते हो, एडवर्स इफेक्ट कह सकते हो ग्लूकोकोर्टिकोइड थेरेपी का। इट इज ए सीवियर ग्लूकोकोर्टिकोइड एडवर्स इफेक्ट विच लीड्स टू दी फ्लक्चुएशन ऑफ मूड या आपका स्टेरॉइड साइकोसिस, उसको ये बोलेंगे। लिख लो, उसके बारे में लिख लिया, इसके बारे में ब्रैकेट में लिख दो, बिकॉज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हाई डोज ऑफ ग्लूकोकोर्टिकोइड, because of the administration of the high dose of glucocorticoid, ग्लूकोकोर्टिकोइड की हाई डोज देने की वजह से, हाई डोज ऑफ द ग्लूकोकोर्टिकोइड लीड्स टू द सीवियर, कैन बी लीड्स टू द सीवियर एडवर्स इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट एज ए स्टेरॉइड साइकोसिस, एज ए स्टेरॉइड साइकोसिस और फ्लक्चुएशन ऑफ मूड। इसको ब्रैकेट में कर लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। जब भी ये डिजीज कंडीशन पढ़ेंगे और जब भी स्टेरॉइड थेरेपी, ग्लूकोकोर्टिकोइड थेरेपी पढ़ेंगे, तो साथ में साइकोसिस वाली कंडीशन, कौन सी? स्टेरॉइड साइकोसिस, हमेशा ध्यान रखेंगे। फ्लक्चुएशन ऑफ मूड, मूड स्विंग को ध्यान रखेंगे, ये होंगे पेशेंट को। थर्ड लिखेंगे डिक्रीज लिबिडो, डिक्रीज लिबिडो बिकॉज एंड्रोजन, एंड्रोजन हार्मोन मेल हार्मोन है, ये बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा तो लिबिडो कम हो जाएगी फीमेल्स में। एंड्रोजन बढ़ेगा, डिक्रीज लिबिडो, लिखो डिक्रीज लिबिडो, फीमेल्स में मेल कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे इसकी वजह से। ठीक है, लिबिडो इज रेस्पॉन्सिबल फॉर और इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन इन मेल, मेल में मेल कैरेक्टरिस्टिक्स तो है ही हैं, मैं लिबिडो उसके लिए रिप्रेजेंट नहीं करते, फीमेल के लिए रिप्रेजेंट करते हैं लिबिडो वर्ड, समझ गए? तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसलिए फीमेल्स में मेल कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे, इसलिए क्या होगा? डिक्रीज लिबिडो हो जाएगी। ठीक है, और मेल के अंदर ईस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाएगा, टेस्टोस्टेरोन क्योंकि एंड्रोजन बढ़ गया तो टेस्टोस्टेरोन डायरेक्टली बढ़ गया, बट फीमेल्स में इसका उल्टा असर पड़ता है, मेल कैरेक्टरिस्टिक्स आना स्टार्ट हो जाता है। हर्सुटिज्म एक डिजीज कंडीशन पड़ा, वहां पर पड़ी है गायनी में, ओबीजी में पढ़ेंगे हर्सुटिज्म, उसमें एंड्रोजन लेवल बढ़ जाता है। हर्सुटिज्म लिखो, डिक्रीज लिबिडो, फोर्थ लिखेंगे
हार्सुटिज्म, HIRSTUTISM, HIRSTUTISM इन फीमेल। ब्रैकेट में लिख देना मेल कैरेक्टरिस्टिक्स विल बी इंक्रीज। ठीक है, भी नहीं, फीमेल के अंदर ही, मेल तो है ही मेल, उस और कैसे मेल बना हुआ है भाई? फीमेल के अंदर मेल कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे, आवाज भारी हो जाएगी, मस्कुलर बॉडी हो जाएगी, मस्कुलर ट्रेट जिसे बोलते हैं वो हो जाएगा डेवलप। समझ गए सभी? चलो आगे लिखेंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे। एक्सेसिव फेशियल हेयर, सेसेशन ऑफ menstrual cycle, cessation of menstrual cycle, breast atrophy, cessation of menstrual cycle, breast atrophy, वॉइस डीपनेस यानी भारीपन, अब लिखेंगे नेक्स्ट क्लासिकल फीचर ऑफ कुशिंग सिंड्रोम। लिखो क्लासिकल फीचर ऑफ कुशिंग सिंड्रोम इज सेंट्रल ओबेसिटी, हाथ पैर पतले रहेंगे, सेंटर एरिया ज्यादा मोटा रहेगा। ठीक है, बफेलो हम्प यानी गर्दन के पीछे जो सर्वाइकल रीजन है, कुबड़ सा उठा हुआ दिखाई देगा यहां से पीछे की तरफ से, बफेलो हम्प बोलते हैं, HUMP हम्प। मून फेस, मून फेस गोल चेहरा दिखाई देगा, गोल चेहरा, मून फेस, बफेलो हम्प, सेंट्रल ओबेसिटी। क्योंकि इंसुलिन ज्यादा सिक्रेट होगा, क्योंकि हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है तो इंसुलिन भी ज्यादा सिक्रेट होता है। जब इंसुलिन ज्यादा सिक्रेट होता है तो लिपोजेनेसिटी बढ़ जाती है शरीर की। जब लिपोजेनेसिटी बढ़ेगी तो फैटी डिपोजिशन अनइवनली बढ़ता है। तो अनइवनली एक तो कहां बढ़ा है, तो सेंट्रल एरिया में बढ़ा है। साथ में सर्वाइकल रीजन के प्रोक्सिमल पार्ट है तुम्हारा थोरेसिक, गर्दन जहां पे मोड़ते हैं ना इस तरफ, थोरेसिक का सबसे टॉप पर T1 और सर्वाइकल की फर्स्ट वाली, उसके बीच में होता है ये हम्प एरिया, वहां पर भी फैटी डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है, तो उसे बफेलो हम्प जैसे सिम्टम आएंगे। ठीक है, तो ये रीजन है बफेलो हम्प आने का, इसे बोलते हैं। और हाँ, साथ में लिखेंगे फ्रेजाइल स्किन, फ्रेजाइल स्किन, शाइनी अपीयरेंस रहेगी, फ्रेजाइल स्किन रहेगी, बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे रैप्चर हो जाएगी अगर खींचेंगे, ज्यादा टाइटली दबाएंगे। ठीक है, ये आता है क्लासिकल फीचर ऑफ कुशिंग सिंड्रोम वाले पेशेंट के अंदर। ठीक है, और लिखो साथ में हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन देखने को मिलता है इसके अंदर, कोर्टिसोल ज्यादा सिक्रीट होता है, उसकी वजह से सिंपैथेटिक नर्वस एक्टिवेट रहेगा, एक्टिवेट रहेगा तो क्या होगा, वैसोकंस्ट्रिक्शन रहेगी, वैसोकंस्ट्रिक्शन रहेगी, टैकिकार्डिया रहेगा, कार्डियक आउटपुट ज्यादा रहेगा तो बीपी भी हाई रहेगा। ठीक है जी, ये रीजन है हाइपरटेंशन होने का, यानी इंक्रीज, वो भी रहेगा, वो सब चीज रहेगी, बट उसमें ADHD तो काम करेगा, ADHD अपना काम करेगा, बट मेन क्या है इसमें, कोर्टिसोल लेवल बढ़ा रहेगा, तो कंडीशन ऐसी रहेगी, हार्ट रेट हमेशा बढ़ा रहेगा।
लिखेंगे हाइपरटेंशन, लिख लिया सबने। फिर लिखेंगे हाइपरग्लाइसीमिया, और एक चीज और, हाइपरनेट, दोनों साथ में लिखेंगे, हाइपरनेट्रीमिया एंड हाइपोकैलीमिया, हाइपरनेट्रीमिया एंड हाइपोकैलीमिया, हाइपरनेट्रीमिया ओनली ओनली सीन इन कुशिंग डिजीज, वो तो होगा, हाइपोगलाइसीमिया तो होगा। अब ये लिखो, ओनली इन कुशिंग डिजीज, इसको ध्यान रखेंगे बस, बाकी के अंदर अपोजिट होगा। कुशिंग डिजीज में सिर्फ ये कंडीशन देखने को मिलेगी, हाइपरनेट्रीमिया एंड हाइपोकैलीमिया कुशिंग डिजीज में बस, जिसमें रीजन रहेगा तुम्हारा क्या, पिट्यूटरी, एसीटीएच, ठीक है, उसमें तो ये देखने को मिलेगा, क्योंकि उसमें डायरेक्टली एल्डोस्टेरोन बढ़ेगा तो पोटेशियम लेवल ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। बाकी सिंड्रोम वाली कंडीशन वो अलग है, उसमें कंफर्म नहीं, बट इस कंडीशन में तो ये रहेगा रहेगा, इसलिए ब्रैकेट में लिखवाया अलग से। नेक्स्ट लिखेंगे एक्सेसिव प्रोटीन कैटाबॉलिज्म एंड मसल्स वेस्टिंग, एक्सेसिव प्रोटीन कैटाबॉलिज्म, एक्सेसिव प्रोटीन कैटाबॉलिज्म एंड मसल्स वेस्टिंग, एंड मसल्स वेस्टिंग, ओस्टियोपोरोसिस, सब पता क्यों हो रहा है ओस्टियोपोरोसिस क्यों हो रहा है, ओस्टियोपोरोसिस क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है स्टेरॉयडल हार्मोन ज्यादा है, स्टेरॉयडल हार्मोन ज्यादा है तो ओस्टोक्लास्टिक एक्टिविटी बढ़ जाती है, मिनरलाइजेशन ऑफ दी बढ़ जाएगा, बोन ऑफ दी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हाइपरकैल्सियम जैसे सिम्टम आएंगे और ओस्टियोपोरोसिस जैसी कंडीशन डेवलप हो जाएगी शरीर के अंदर। और ये एक दो दिन की बात नहीं है, ये लंबे समय तक जब कंडीशन ड्राइव रहती है जब जाके ये होता है पेशेंट को, पहले बॉडी अपने आप कोप अप करने की कोशिश करेगी, हर तरीके से नहीं हो पाएगा, उसके बाद फिर एडवर्स इफेक्ट ऐसे सिम्टम्स के रूप में दिखा देने जाएंगे, बोन पेन स्टार्ट हो जाएगा, ओस्टोपोरोसिस जैसे वाले सिम्टम्स स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट लिखेंगे रिटेंशन ऑफ सोडियम, रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड वाटर, बिकॉज ऑफ एल्डोस्टेरोन, sodium and water because of aldosterone, and decrease potassium, decrease potassium will leads to hypertension, will leads to the hypertension, ब्रैकेट में लिख देना, increase circulatory volume and may cause heart failure, and may cause heart failure, पोटेशियम की कमी है तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी कहीं ना कहीं अफेक्ट होगी, जब कॉन्ट्रैक्टिलिटी अफेक्ट होगी तो कार्डियक आउटपुट अफेक्ट होगा तो हार्ट फेलियर भी हो सकता है। समझ गए ये सब? हाँ, हाइपरटेंशन ड्यू टू सर्कुलेटरी वॉल्यूम इंक्रीज, मे कॉज हार्ट फेलियर, हार्ट फेलियर भी हो सकता है। कुछ पूछ रहे थे आप? यही पूछ रहे थे, मे कॉज हार्ट फेलियर, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे इंक्रीज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, इंक्रीज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन ड्यू टू द हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है। तो इन्फेक्शन प्रिवेंशन स्टेप भी हमको उठाना है पेशेंट केयर करते टाइम। नेक्स्ट लिखेंगे विजुअल डिफेक्ट, विजुअल डिफेक्ट, विजुअल डिफेक्ट ब्रैकेट में लिख देना, इफ पिट्यूटरी एडिनोमा,
विजुअल डिफेक्ट इफ पिट्यूटरी एडिनोमा, जो ऑप्टिक कियाज्मा होगा वहां पर प्रेशर पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ऑप्टिक नर्व अच्छे से काम नहीं कर पाएगी और विजुअल डिस्टरबेंस जैसे सिम्टम आएंगे। ठीक है जी। अब डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन लिखेंगे। सोडियम पोटेशियम एंड प्लाज्मा कोर्टिसोल, सोडियम पोटेशियम एंड प्लाज्मा कोर्टिसोल। नेक्स्ट लिखेंगे ACTH लेवल, प्लाज्मा कोर्टिसोल लेवल, सोडियम पोटेशियम लेवल एंड ACTH लेवल। फिर लिखो ओवरनाइट डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट, ओवरनाइट डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट। इसमें एक्सोजिनसली जो बाहर से हम पेशेंट को ACTH देंगे, ACTH देंगे तो क्या होगा, कोर्टिसोल लेवल बढ़ जाएगा। जो कोर्टिसोल लेवल बढ़ा तो क्या होगा, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म आएगा, क्योंकि कोर्टिसोल बढ़ चुका है। जब नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म आएगा तो क्या होगा, ACTH कम हो जाना चाहिए। नेगेटिव फीडबैक की वजह से सप्रेस द ACTH, उसकी वजह से क्या होगा, पता लग जाएगा कि कौन सा वाला रीजन है इसका, यानी पिट्यूटरी का रीजन है या फिर एड्रेनल ग्लैंड का रीजन है, यानी तुम्हारा प्राइमरी और सेकेंडरी वाला। यानी तुम्हारा कौन सा, प्राइमरी सेकेंडरी नहीं, कुशिंग डिजीज है, कुशिंग सिंड्रोम। क्या हो गया, चल नहीं रही? अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है। तो ये नहीं पूछेंगे कि कैसे करना है क्या करना है, फिर भी बता देता हूं। दो तरीके से करते हैं, 1 mg देंगे डेक्सामेथासोन ओवरनाइट, दूसरा देंगे 8 mg वाला, जिसमें हाइपर सेक्रेट कर देते, हाइपर ज्यादा देते हैं। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या क्या, एड्रेनल है, ACTH है या फिर पिट्यूटरी, पिट्यूटरी कोज है, एड्रेनल कोज है या फिर एक्टोपिक कोज है। पिट्यूटरी कोज में नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की वजह से ACTH लेवल कम हो जाएगा, तो ये हमारा पिट्यूटरी ठीक है, बट एड्रेनल ग्लैंड में दिक्कत है। वो कैसे, देखो एड्रेनल ग्लैंड तो सिक्रीट करे जा रहा है करे जा रहा है करे जा रहा है, उसकी वजह से नेगेटिव फीडबैक तो बॉडी दे रही है, ACTH भी कम हो गया, बट द हाइपर सिक्रीशन ऑफ द एड्रेनल हार्मोन। तो क्या दिक्कत है इसमें, एड्रेनल रीजन है, एड्रेनल ग्लैंड में रीजन है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म काम ही नहीं कर पा रहा, तो डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, फिर एक रीजन ये हो गया। फिर दूसरा है कि हमने दे दिया बाहर से, नेगेटिव फीडबैक आया, ACTH कम हो गया, ACTH कम हो गया, इसका रीजन क्या है, हाइपोथैलेमस तुम्हारा और तुम्हारा पिट्यूटरी रीजन है, बस ये है, बस ये रीजन है और कुछ नहीं है इसके अंदर। टेस्ट कैसे करते हैं क्या करते हैं हमें नहीं करना, बस मेनली ये रखते हैं कि ये टेस्ट किस लिए होता है और क्या होता है, डिफरेंशिएट किस में करते हैं कैसे करते हैं, बस यही पूछ सकते हैं इसके अंदर और कुछ नहीं। आगे बढ़े, किसी को कोई डाउट है इसके अंदर, पढ़ लेंगे, नहीं समझ में पूछ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब लिखेंगे इंटरवेंशन एंड नर्सिंग मैनेजमेंट। जो सिम्टम्स होंगे उसके अकॉर्डिंग हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट होगा। मॉनिटर वाइटल साइन, स्पेसिफिकली बीपी, ब्रैकेट में लिख देंगे बीपी, ब्रैकेट में बीपी। रेडिएशन थेरेपी एंड कीमोथेरेपी फॉर ट्यूमर इफ ट्यूमर प्रेजेंट, रेडिएशन थेरेपी एंड कीमोथेरेपी इफ ट्यूमर प्रेजेंट। थर्ड लिखेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट, एड्रेनलेक्टमी, एड्रेनलेक्टमी, एड्रेनल एक्टमी, ये सर्जिकल मैनेजमेंट है। पोटेशियम सप्लीमेंट देंगे, जैसे सिरप पोर्ट क्लोर पानी में डाल के देते हैं, ऐसे मत खिला देना पेशेंट को, चम्मच भर के पिला दी, जल जाएगा अंदर से, कड़वा लगता है, बहुत बेकार लगता है, तो इसलिए पानी में डाल के देना होता है, आधा गिलास पानी में।
एड्रिनल एंजाइम इनहिबिटर, एड्रिनल एंजाइम इनहिबिटर, मिटोटेन, MITOTANE, एग्जाम्पल है मिटोटेन, MITOTANE, मिटाइरोपेन, METYROPANE, PANE, मिटोटप, यह है MITOTANE, मिटोटेन। और डाइट लिखेंगे हाई प्रोटीन, हाई पोटेशियम एंड सोडियम रिस्ट्रिक्टेड डाइट, हाई प्रोटीन, हाई पोटेशियम एंड सोडियम रिस्ट्रिक्टेड। और इससे पहले वाली डिजीज कौन सी थी, जिसके अंदर नॉर्मल सोडियम देंगे, कंफ्यूजन नहीं होना, तो डाइट का ध्यान रखना है, सोडियम रिस्ट्रिक्टेड, हाई पोटेशियम एंड हाई प्रोटीन डाइट। तो दिस इज ऑल अबाउट कुशिंग सिंड्रोम एंड कुशिंग डिजीज। थैंक यू, बंद कर दीजिए।